क्या नीट 2026 का पेपर ऑनलाइन होने वाला है? जी हाँ, बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स पिछले 2-3 दिन से आ रहे हैं जहां पे बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनटीए से रेगुलरली बात कर रही है बेस्ड ऑन द राधा कृष्णन कमिटी रिपोर्ट कि नीट 2026 एग्जाम को सीबीटी मोड, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे कराने की क्या फिजिबिलिटी है। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं कि क्या ये एग्जाम सीबीटी मोड में हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ये एग्जाम सीबीटी मोड में होता है तो आपको क्या इसका कोई फायदा होगा या नुकसान होगा। और एक और सवाल इससे इमर्ज होता है कि क्या नीट 2026 का एग्जाम 2 फेज में तो नहीं कराया जाएगा, क्योंकि इसके अराउंड भी बहुत ज्यादा केओस क्रिएट हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं इस आर्टिकल की और इसमें क्या लिखा है पहले वो समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज इवैल्यूएटिंग whether NEET UG, India's largest medical entrance exam, could shift from pen paper OMR mode, जो अभी का मोड है, टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड और नॉट। और इसी पे ये रिसर्च कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सवाल तो आता है कि सरकार के मन में तो है कि इस एग्जाम को ऑनलाइन कराया जाए, बट क्या एक्चुअली इस साल के लिए ये ऑनलाइन हो सकता है? जवाब है नहीं। इसके 3 मेजर कारण है जो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला कारण, सीबीटी मोड कराने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अभी एग्जाम्स जैसे जेई और आपके जो नीट पीजी हैं जहां पे 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000 बच्चे अपीयर करते हैं, उन्हीं एग्जाम को सीबीटी मोड में कराया जाता है और उसमें भी मल्टीपल शिफ्ट्स में ये एग्जाम होते हैं। अब मल्टीपल शिफ्ट में अगर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो नीट यूजी जैसा सेंसिटिव पेपर जहां पे एक सवाल के डिफरेंस से भी आपका सिलेक्शन डिटरमाइन होता है, वहां पे कैसे आप इंश्योर करोगे कि 10 पेपर हो रहे हैं और उन 10 पेपर की डिफिकल्टी लेवल एक जैसी है, और या आप जो उसको इक्विवेलेंट परसेंटाइल बनाते हैं वो फेयर होगा? तो इस पे फायदा होने की बजाय आपका नुकसान हो जाएगा और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और केओस क्रिएट होने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे हमेशा चीटेड फील करेंगे। तो सरकार इतना गुस्सा भरा है बच्चों के मन में तो इस रिस्क को भी नहीं लेना चाहेगी। तीसरा पॉइंट है कि अगर ये सीबीटी मोड पे एग्जाम हो जाता है तब तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि इस एग्जाम को साल में 2 बार कराया जाए, बट जब तक ये एग्जाम पेन पेपर मोड पे है तब तक ये नीट का एग्जाम एक बार ही होगा, मई के महीने में होगा। तो मोटा मोटी कंक्लूजन ये समझ लीजिए कि आपका नीट 2026 के एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम के मोड में और एग्जाम के डेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बिना कंफ्यूजन के, बिना किसी दिक्कत के आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। इन मीडिया हाउसेस के चक्कर में मत रहिएगा और कुछ भी ऐसा अपडेट आएगा तो मैं आपको पहले इत्तिला कर दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सबके लिए। न्यूज क्या, गिफ्ट है आपके लिए। हमने रिसेंटली अपना इंडिया का फर्स्ट एआई पावर्ड एडेप्टिव स्टडी प्लानर लॉन्च किया जिसका नाम है mentorbox.ai। तो आप हमारे वेबसाइट mentorbox.ai पे जा सकते हैं और इस प्लानर को यूज करके, इस प्रैक्टिस टूल को यूज करके अपनी नीट 2026 की जर्नी में 4 चांद लगा सकते हैं। आइए समझते हैं इस प्लानर में क्या क्या है। तो जैसे आप ये होम पेज खोलेंगे तो आपको दिखेगा 3 ऑप्शन। क्या क्या? एक, आप डायग्नोस्टिक टेस्ट ले सकते हैं, अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दूसरा, आप एक अपना पूरा स्टडी प्लानर, किस दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बना सकते हो। और आप तीसरा, 2 लाख+ क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप यहां पे जाएंगे क्रिएट प्लान या किसी पे भी, आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, स्किप एंड कंटिन्यू करेंगे और आप परचेज कर लेंगे हमारा प्लान। तो हमारा प्लान का जो प्राइस है बेटा अभी वो सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज है फॉर फर्स्ट 1000 यूजर्स। हालांकि 1000 यूजर्स बहुत ज्यादा हो गए, 10,000+ यूजर अब इसको यूज कर रहे हैं कल से, बट ठीक है, मैंने 5-6 दिन के लिए इसकी प्राइस को अभी 299 ही रहने दिया। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके टेस्ट को दे। अब देखो, एक लॉगिन जब आप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या क्या फीचर्स, वो आप पहले समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान लो कि मैंने कोई एक आईडी ली है और उससे थ्रू लॉगिन कर लूंगा, ठीक है। ऑलरेडी साइंड अप आईडी है, मैं कितनी बार पेमेंट करूंगा, है ना, ठीक है। मैंने इसमें लॉगिन कर लिया। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं
तो आपका एक पूरा प्लानर बन जाता है। ठीक है, अब प्लानर कैसे बनता है? बेस्ड ऑन योर डायग्नोस्टिक टेस्ट, या अगर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कस्टम स्टडी प्लान के हिसाब से। ठीक है, तो क्या क्या चीज दिख रहा है आपको? सबसे पहले आपको दिख रहा है बेस्ड ऑन योर करेंट स्टडी प्लान आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है नीट एग्जाम क्रैक करने में। ठीक है, दूसरा आपको दिखता है कि अगर इस साल नीट एग्जाम का पेपर आता है तो आपके कितने नंबर आ सकते हैं आउट ऑफ 720। ठीक है, तीसरा कितने दिन बचे आपके नीट एग्जाम में, और फिर आप जब नीचे आओगे तो जैसे हर वीक का आपको प्लानर दे दिया जाता है। ठीक है, हम आपके हिसाब से एक कस्टम प्लानर जनरेट करते हैं जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मान लो कि मैंने यूनिट इन डायमेंशन दिया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री दिया है, लिविंग वर्ल्ड दिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया है, तुम्हें नहीं पढ़ना, तुमने यहाँ किया, यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पे कोई दूसरा चैप्टर ऐड कर लिया। ठीक है, और उसके बाद तुमने अपना फिर से प्लानर चेंज कर लिया। ठीक है, अब जैसे इसका क्या फायदा होता है सर, इस प्लानर को बनाने का क्या फायदा है? तो जैसे मान लो लिविंग वर्ल्ड है, अब मुझे कैसे पता चलेगा लिविंग वर्ल्ड मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? तो आप लिविंग वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह का कुछ एक डैशबोर्ड दिखेगा। अभी हम वीडियो लेक्चर्स नहीं दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स बहुत जल्दी आ जाएगा, और नोट्स अभी नहीं दे रहे हैं, बट आप दो काम जरूर कर सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड के जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो आप टेस्ट देके ये देख सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में आपके कितने सवाल आप बना रहे हैं और सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। टेस्ट देंगे, टेस्ट का रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो जैसे ही आप टेस्ट का रिपोर्ट सबमिट करेंगे आपको एक डिटेल एनालिटिक्स रिपोर्ट दिख जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, ये सब कुछ आपको डिटेल एनालिटिक्स रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर हो जाता है जिससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये एक फीचर हो गया जो प्लान वाला फीचर, जहां पूरा आपका डैशबोर्ड है, आपको क्या आपके वीक टॉपिक्स है, किस टॉपिक पे आपको इंप्रूवमेंट करना है, वो सब बताता है। ठीक है, दूसरा अगर मान लो कि तुमको प्लानर से नहीं करना, तुमको ऐसे ओवरव्यू अपना भी देखना है कि तुम्हारा पूरा सिलेबस का क्या स्टेटस है, तो यहां देखो आपका फुल सिलेबस लोड हो रहा है, ये पूरा सिलेबस का भी स्टेटस आपको दिखा देगा कि हाँ ठीक है, मुझे यूनिट इन डायमेंशन है, मेरा उसमें कितना स्कोर आना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो जैसे मान लो यूनिट इन डायमेंशन को 4 पॉइंट दिया गया, आपके 1 पॉइंट आए हुए हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 10 पॉइंट दिया गया है, तो उसके बेसिस पे आपका स्कोर इंप्रूव करता जाएगा, और उसके बेसिस पे आपका सिलेबस कंप्लीशन ओवरव्यू भी आपको दिखता रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर हो जाता है आपके लिए। दूसरा फीचर है हमारा, दैट इज हमारा प्रैक्टिस मोड। आप 2 लाख क्लीन क्वेश्चन से आप नीट के प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो टॉपिक वाइज भी हो सकता है, वो चैप्टर वाइज भी हो सकता है। मान लो लिविंग वर्ल्ड मुझे क्लिक किया, मुझे लिविंग वर्ल्ड में भी सिर्फ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के क्वेश्चन चाहिए, या आप लिख सरिए कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, और मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने इनके क्वेश्चन जनरेट कर लिए, तो ऑब्वियसली इसके कम क्वेश्चन होंगे, तो मैंने मान लो कि 10 क्वेश्चन ले लिया इससे। ठीक है, अब इसमें 6 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो आप 10 क्वेश्चन दे दीजिए। ठीक है, तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको पसंद आता है आप यहाँ सेव कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन बुकमार्क हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में लग रहा है कुछ एरर है तो आप यहाँ पे फ्लैग कर दीजिएगा, तो क्या होगा कि वो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा रिव्यू के लिए, और अगर वो एरर हो तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। इससे आपको बिल्कुल एकदम क्लीन क्वेश्चन रिपोजिटरी मिल जाती है। तो आप इस तरह से 2 लाख प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और चीज आपको यहाँ पे अच्छी चीज देखने को मिल जाता है कि इसमें पीवाईक्यू मोड भी आपका दिया हुआ है ना। तो जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए पीवाईक्यू मोड पे आ गए, ठीक है, तो सिर्फ पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो मान लो कि मैं किसी भी चैप्टर का पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ठीक है, कितने भी, मान लो कि 50 क्वेश्चन, आई डोंट नो 50 पीवाईक्यू होंगे भी या नहीं, ठीक है, 35 ही है पीवाईक्यू इसके। ठीक है, तो हम उतने पीवाईक्यूज आपके लिए प्रैक्टिस करा के ला देंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस मोड हो गया। दूसरा आपका टेस्ट मोड है। अब तुम्हें मान लो कि चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, या टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, या फिर आपको 4 चैप्टर का मिला के टेस्ट देना है, तो आप अपने टेस्ट बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने टेस्ट चाहिए आप टेस्ट बना सकते हैं, कस्टम टेस्ट बना सकते हैं। और इवेंचुअली हम बहुत जल्दी इसका ऑफलाइन टेस्ट का मोड भी लाएंगे, जहां पे आप टेस्ट का पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हैं, ओएमआर स्कैन कर सकते हैं, और इस पे स्कैन करके डालेंगे तो हम आपका एनालिटिक्स रिपोर्ट भी दे देंगे। तो ये बहुत जल्दी आने वाला है, तो ये कमिंग सून के फीचर में। ठीक है, फिर आपको कि नहीं मुझे नीट जैसा रेगुलर टेस्ट देना है, अपने से 180 क्वेश्चन का रैंडम टेस्ट देना है, जैसे नीट का डिफिकल्टी लेवल है वैसा, तो हम नीट रेप्लिका मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट दिया, ठीक है, तो आपने प्लान किया अपना लेक्चर, प्रैक्टिस किया, टेस्ट दिया, और अब ऑब्वियसली आपको डाउट आएंगे, तो डाउट भी हमारा बहुत अमेजिंग है। आप फोटो खींच के डाउट पूछ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी फोटो आप खींचना चाहते हैं, आप कोई फाइल अपडेट करना चाहते हैं, फाइल अपडेट करके डाउट पूछ सकते हैं,
आप ऑडियो में डाउट पूछना चाहते हैं, आप ऑडियो में डाउट पूछ सकते हैं, और आप टेक्स्ट टाइप कर लीजिए, टेक्स्ट पे डाउट पूछना चाहते हैं, टेक्स्ट पे डाउट पूछिए। जैसे मैंने बोल दिया एक्सप्लेन ईसीजी इन डिटेल, ठीक है। अब ये भाई साहब आपको पूरा ईसीजी डिटेल में बता देंगे, ये फोटो वाला फीचर था, ठीक है। ये पूरा जो है आपको ईसीजी को पूरा डिटेल में समझा देंगे। तो कोई भी टॉपिक तुमको समझना है और इसको ऑडियो में भी समझना है तो ये ऑडियो भी स्टार्ट कर देगा इसका, ठीक है। तो दिस इज अवर एआई डाउट सॉल्वर। और सबसे अच्छी चीज जो है यहाँ पे, दैट इज योर एनालिटिक्स रिपोर्ट। तो अभी देखो मैंने ऐसे रैंडमली तुम्हारे सामने 3 टेस्ट दिया। तो मेरा बेस्ट चैप्टर Hello, I am your मेरा NEET वीक UG चैप्टर Doubt कौन सा है, Solver मुझे किस पे expert. फोकस करना Let's है, understand मेरे ECG in कौन से सब detail. टॉपिक वीक है। मतलब Asterisk मान लो इसमें ना asterisk 1. सिर्फ ये नहीं, Concept. तुम्हारे टॉपिक्स Asterisk. कौन से वीक हैं वो भी ECG, एनालाइज करके आपको बताएगा। electrocardiogram, तो is तुमको a एग्जैक्टली graphical पता होगा representation तुमको of the कहाँ फोकस electrical करना है, activity of the और heart. तुमको हर दिन It पता होगा records the कि तुम changes in कहाँ electrical स्टैंड कर रहे हो, potential कितना during each इंप्रूव कर रहे हो, cardiac और cycle. तुम्हारा सिलेबस कब Asterisk कंप्लीट हो asterisk रहा है। 2. तो दिस इज द Solution. बेस्ट टूल दैट Asterisk. यू हैव, Here's a यू कैन हैव step-by-step फॉर जस्ट explanation. 299 Asterisk रुपीज। तो P-wave. फटाफट Asterisk mentorbox.ai पे जाइए, represents यहाँ पे आप atrial जाएंगे, ठीक है। यहाँ depolarization पे contraction. तीनों में से किसी चीज Indicates पे the क्लिक कर लीजिए, electrical मान लीजिए impulse स्टार्ट from the प्रैक्टिस saw होगी। node has caused the नीट डिस्लेक्ट atria to कीजिए, contract. अपना मोबाइल नंबर डालिए, Asterisk OTP डालिए, पेमेंट QRS कीजिए, और complex. आपका Asterisk प्लानर जनरेट represents हो जाएगा। ventricular अगर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट depolarization देते हैं, तब तो contraction. बहुत अच्छा The प्लानर आपका Q जनरेट wave is करेगा, the नहीं तो first कस्टम प्लानर downward होगा deflection. जो आपके R is हिसाब the से अटैच first करेगा। upward सपोज मान लो कि मैंने deflection, वीक 1 का and प्लान S है, is the ठीक है, downward मैं किसी कारण deflection से वीक 1 following का the प्लान R नहीं कर wave. पाया, तो वो क्या होगा, Atrial जो कुछ भी मैंने नहीं repolarization किया also वो मेरे occurs बैकलॉग during में this चला जाएगा, time यहाँ but पे is बैकलॉग में masked चला by the जाएगा, ठीक है। larger जो बैकलॉग QRS को आपको इस complex. मंथ कंप्लीट करना है, Asterisk और T अगर मान लो wave. इस साल तुम इस मंथ तुमने Asterisk ज्यादा क्वेश्चन कर लिए represents या ज्यादा ventricular चैप्टर्स कर लिए, तो repolarization अगले वीक आपका relaxation. प्लानर उसी हिसाब से Indicates अडैप्ट the हो जाएगा, तुम्हारे ventricles are एबिलिटी के returning हिसाब to से their अडैप्ट हो resting जाएगा state. कि तुमको इतना Asterisk टारगेट PR मिलेगा। तो interval. समझो ये एक Asterisk पर्सनल मेंटर है आपका, represents the जो time from आपकी the नीट start की of जर्नी में atrial 4 चांद लगाने depolarization to the वाला start है। of On that ventricular note, आने वाली depolarization. वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना Includes the कैसा P लगा wave ये and the PR गिफ्ट segment. आपको। थैंक यू, Asterisk टेक केयर, ST बाय बाय, हैव अ segment. ग्रेट डे।